हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अच्छे होंगे सभी। तो आज ये सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्रैक्टिस 2 है ये। प्रैक्टिस 1 में हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोगों को मैंने समझाया प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल watch that video and understand how to change simple present tense into negative sentences। और आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेंज सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे सेंटेंसेस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो I would like to welcome on my YouTube channel English with शमशाद। और मेरे इस चैनल में मेरा ये एफर्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स और कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं दे पाऊँ। तो देर न करते हुए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखने वाले हैं। की पॉइंट्स इन द सेंस कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक की पॉइंट्स है जिसको आपको माइंड में रखना है। देन यू विल बी एबल टू चेंज सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरोगेटिव जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, राइट। यानी कोई भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसका 2 तरीका होता है। एक जिसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है, ठीक है, और दूसरा होता है जिसका आंसर हमें विथ रीज़न मिलता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हम 2 तरीके से पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने सेकंड पॉइंट डाला है टू इंक्वायर प्रेजेंट हैबिट और कंफर्म इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं पूछूं डू यू नो राहुल, तो इसका मतलब है कि मैं राहुल के बारे में कंफर्म होना चाहता हूं कि आप जानते हैं उसको कि नहीं जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैं इंक्वायरी भी कर रहा हूँ कि आप राहुल को कितना जानते हैं। क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका जो है, जो 2 टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, उसको 2 तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि उसको बनाने के लिए हम लोग टू स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब और WH वर्ड्स, यानी कोई भी सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा जो है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके का इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको तो पता ही है कि कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बिना क्वेश्चन मार्क दिए इंट्रोगेटिव होगा नहीं। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखा डू यू नो हिम, राइट। अब मैं इस सेंटेंस को लिख दिया और यहाँ पर मैं फुल स्टॉप अगर दे देता हूँ सपोज़, तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए हमें इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अगर मैं इस मार्क को यानी पंक्चुएशन मार्क को नहीं दूं तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन सेंटेंस बन रहा है, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पंक्चुएशन मार्क। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि डू और डज के साथ, यानी जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 तरीके का स्ट्रक्चर है। एक डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि WH वर्ड लिखना है आपको, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब 1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और इंटरोगेटिव मार्क होगा यानी पंक्चुएशन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर 2 है। मैंने पहले ही बताया कि 2 तरीके का इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ना है, समझना है और सीखना है, राइट। तो ये जो की पॉइंट्स है उसको आपको
हाईलाइट करना है, अपने माइंड में लर्न करना है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस सेट 2 में सबसे पहला जो टाइप्स है इंट्रोगेटिव का वो है येस नो का क्वेश्चन, राइट। येस नो के क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि डू और डज से स्टार्ट होगा ये सेंटेंस, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क, राइट। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या सेंटेंसेस और किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि मोहन बाइस अ न्यू कार एवरी ईयर, यानी मोहन जो है प्रत्येक साल, हर एक साल नया कार खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब हम ट्रेस करेंगे, वर्ब 5 है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जहाँ भी वर्ब 5 रहेगा वहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या चाहिए, हमें डज चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स क्या कहता है, डू या डज लगना है। तो डू और डज हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे, तो उसको ट्रेस करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे और उसका जो एग्रीमेंट है वर्ब के साथ वो वर्ब फॉर्म देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म है, 5 है। इसका मतलब जहाँ भी 5 रहेगा उसके साथ हम डज लगाते हैं, राइट। तो यहाँ भी हम सबसे पहले डज लिखेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन लिख देंगे। उसके बाद वर्ब 1 कह रहा है तो 22 था, यानी वर्ब 5 था, उसको हम लोग बाय कर देंगे, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो यहाँ पे अ न्यू कार ऑब्जेक्ट है तो न्यू कार लिख देंगे। और उसके बाद एक एडवर्ब है, ठीक है, एक एडवर्ब है तो उसको हम लोग लिख देंगे एवरी ईयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन मार्क, ये भूलना नहीं है। तो इस तरीके से डज मोहन बाय न्यू कार एवरी ईयर, क्या मोहन जो है वो नया कार खरीदता है हर एक साल, ये यहाँ पे क्या का सेंटेंस आ गया। तो इसका आप आंसर कैसे दे सकते हैं, यू कैन रिप्लाई दिस वन कि यस मोहन कार खरीदता है हर एक साल, राइट। तो यस नो में इसका रिप्लाई दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि राजू's फ्रेंड्स ब्रिंग बुक्स टू स्कूल, राइट। यानी राजू के दोस्त लोग जो हैं वो स्कूल किताब लेकर आते हैं, ठीक है, किताब लाते हैं। राजू के फ्रेंड्स जो हैं वो किताब लाते हैं। यहाँ भी हम ट्रेस करेंगे कि वर्ब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, वर्ब 1 है। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जहाँ वर्ब 1 रहेगा वहाँ पे डू लगना है, यानी डू नॉट लगता है नेगेटिव में। तो यहाँ हमें नेगेटिव की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो हमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए डू या डज, तो इसमें डू लगना है। तो फर्स्ट में डू लिखेंगे और डू लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट हमारा राजू फ्रेंड है, राइट। और उसके बाद से जो वर्ब है वो ब्रिंग है तो ब्रिंग लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है बुक्स और अदर वर्ड्स जो है वो टू स्कूल। और साथ ही क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब ये कहेगा कि क्या राजू के दोस्त किताब स्कूल लाते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब क्या से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है सी डांसेस ऑन द स्टेज वेरी वेल, यानी वह जो है स्टेज पर बहुत अच्छा नाचती है, ठीक है। तो ये सी के साथ डांसेस है, हम लोगों को पता चल गया वर्ब 5 है, तो इसका मतलब है कि डज से स्टार्ट होगा, राइट। तो डज सी डांस। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप डज लग गया, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब 1 लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाने के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डज लगा दिए, तो इसके साथ सब्जेक्ट के बाद हम लोग डांस लगा रहे हैं, डांसेस नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स लिख दीजिए ऑन द स्टेज, राइट, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद 4th नंबर फिर वही देखें, यू नो हाउ टू कुक फूड, आप जानते हो कुक करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो आप वर्ब ट्रेस करोगे तो सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब है नो, तो नो यानी वर्ब 1, तो इसका भी आपको डू से स्टार्ट करना है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो,
ठीक है। क्या आप जानते हो भोजन बनाना, हाउ टू कुक फूड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। अब आगे देखते हैं 5th नंबर, आई लिव इन बनारस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लिव वर्ब 1 है तो लिखेंगे डू, राइट। डू आई लिव इन बनारस, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बनारस में रहता हूँ, ऐसे। यानी जो भी सेंटेंसेस है हम उसको येस नो का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग येस नो में चेंज कर रहे हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये सेंटेंसेस को हम WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग स्लाइड बनाया है, वहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि विथ ऑक्सिलरी वर्ब वी आर कन्वर्टिंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव, राइट। यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के मदद से, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए डू डज ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर हम लोग ऐसा सेंटेंस लिखें यू आर अ बॉय, राइट, एक सेंटेंस ऐसा है। अगर मुझे इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो ये जो आर है इसी को हम लोग आगे कर देंगे, जैसे आर यू अ बॉय, राइट, और क्वेश्चन मार्क, तो ये भी इंट्रोगेटिव बन गया। क्या आप एक लड़के हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं कि सेंटेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसको हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी असर्ट और इंसर्ट, देन वी आर कन्वर्टिंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पहुँच गए हैं, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि WH वर्ड से कैसे इंट्रोगेटिव हम लोग बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सवाल ये है फ्रेंड्स कि WH वर्ड्स को बनाएंगे तो उसमें क्या चीज़ हाइड करेंगे और क्या चीज़ रिप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि WH वर्ड्स जब भी इंक्वायरी और क्वेश्चन करता है तो वो रीज़न फाइंड आउट करता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो ये WH वर्ड का इंक्वायरी नहीं हुआ, WH वर्ड का क्वेश्चन नहीं हुआ। क्योंकि इसका आंसर जो आप ऐसे दे सकते हैं, येस आई नो, फुल स्टॉप, येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। इसमें रीज़न आपने दिया ही नहीं, राइट। तो WH वर्ड हमेशा रीज़न मांगता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है फ्रेंड्स। WH वर्ड्स लगाएंगे, कोई भी WH वर्ड सुटेबल जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू डज लगाना है आपको, फिर सब्जेक्ट लगना है, फिर वर्ब 1 लगना है, ऑब्जेक्ट लगना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं, सूरज टेल्स अस हिज गेम प्लान। सूरज हमें क्या बताता है, सूरज हमें बताता है अपना गेम प्लान। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो हमें रीज़न मिल गया, क्या रीज़न है, हिज गेम प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी WH वर्ड स्टार्ट करेंगे तो कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग इसको व्हाट से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सूरज हमें कुछ बता रहा है, तो हमें हम लोगों को पूछना है कि सूरज हमें क्या बताता है, तो व्हाट। अब ऑक्सिलरी वर्ब डू डज है तो हमें डू लगाना है कि डज लगाना है, वो तो फ्रेंड्स आपको पता है, वर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ब 5 है, इसका मतलब डज लगना है, राइट। डज लग गया। सूरज यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब 1 लगाना यानी टेल। अब हमें टेल्स अस, ठीक है। अब हमें हिज गेम प्लान नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देना है। अब कह रहा है कि व्हाट डज सूरज टेल अस, यानी सूरज हमें क्या बताता है, तो उसका आंसर ये है आपका फर्स्ट सेंटेंस, सूरज टेल्स अस हिज गेम प्लान, यानी सूरज जो हमें अपना गेम प्लान बताता है, राइट। तो रीज़न क्या है, हिज गेम प्लान, यानी आंसर हिज गेम प्लान। तो ये WH वर्ड का क्वेश्चन है। सेकेंड सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, द बॉयज रन आफ्टर द बॉल, यानी लड़के जो हैं वो बॉल के पीछे भागते हैं, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लड़के कहाँ भागते हैं, बॉल के पीछे।
तो यहाँ पे हम लोग द बॉल छुपा देंगे, कंसील कर देंगे क्वेश्चन बनाने के टाइम पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसके पीछे लड़के भाग रहे हैं, है ना। तो किसके पीछे भाग रहे हैं, व्हाट आफ्टर आप साथ में लगा सकते हो, है ना। उसके बाद से बॉयज़ है तो डू लगाएंगे, है ना। उसके बाद द बॉयज़, उसके बाद रन क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाट आफ्टर डू द बॉयज़ रन, यानी लड़के किसके पीछे भागते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जो ये कोलोकेशन है आफ्टर, इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं, है ना। रन आफ्टर, व्हाट डू द बॉयज़ रन आफ्टर, राइट। तो किसके पीछे भाग रहे हैं। आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, टू विच के साथ बना सकते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ एक फोकस कर रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो इस तरह से सेकेंड का व्हाट आफ्टर डू द बॉयज़ रन, यानी लड़के किसके पीछे भागते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या है, द बॉयज़ रन आफ्टर द बॉल, यानी बॉल के पीछे भागते हैं, राइट। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि माय फ्रेंड्स कम टू स्कूल एट 8 AM। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक टाइमिंग दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन बनाना है कि मेरे दोस्त लोग स्कूल 8 बजे आते हैं। तो हम लोग को इससे इंट्रोगेटिव बनाना है, और कौन सा, रीज़न वाला। तो हम लोग पूछेंगे कि हमारे दोस्त लोग स्कूल कब आते हैं। हम लोग समय यहाँ पे छुपा दे रहे हैं, राइट। ये जो समय है इसको यहाँ पे हम लोग छुपा दे रहे हैं। अब हम लोग पूछेंगे हमारे दोस्त लोग स्कूल कब आते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लोग कब का इंग्लिश लिखेंगे, व्हेन, राइट, व्हेन। अब चूँकि माय फ्रेंड्स है और उसके साथ वर्ब वन है, तो जहाँ वर्ब वन रहेगा वहाँ पे डू लगना है। उसके बाद माय फ्रेंड है, राइट, माय फ्रेंड्स कम टू स्कूल, टू स्कूल लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देंगे। हम लोग इसको 8 AM को हाइड कर दिए, इसमें छुपा दें, क्योंकि वही मेरा आंसर है। तो अब हम लोग पूछ रहे हैं कि व्हेन डू माय फ्रेंड्स कम टू स्कूल, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो दोस्त हैं, स्कूल कब आते हैं। तो उसका आंसर हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस हो जाएगा कि मेरे दोस्त लोग जो हैं वो 8 बजे आते हैं स्कूल, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें एक WH वर्ड का नीड होता है, और वो WH वर्ड हमेशा डू डज ऑक्सिलरी वर्ब कैरी करता है, साथ में लेके आता है, और स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब 2 है, डू और डज, राइट। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको हम लोग यहाँ पे WH वर्ड के साथ लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से सब्जेक्ट हम लोग को लगना है, और उसके बाद से वर्ब वन लगना है। अब वर्ब 5 रहेगा सेंटेंस में, उसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना है वर्ब वन में। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद से फिर उसका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही लव्स टू रीड नॉवेल्स, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। ये कह रहा है कि उसे उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है, राइट। तो उसे क्या पसंद है, तो उपन्यास पढ़ना। तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट, अब चूँकि वर्ब 5 है तो डज लगना है, ठीक है। व्हाट डज ही लव, क्वेश्चन मार्क, यानी व्हाट डज ही लव, उसे क्या पसंद है, राइट। तो उसे क्या पसंद है, तो उसका आंसर हमारा 4th नंबर का सेंटेंस है, ही लव्स टू रीड नॉवेल्स, यानी उसे नॉवेल पढ़ना पसंद है, राइट। तो हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फार्मूला और स्ट्रक्चर। देखिए WH वर्ड बोल रहा था, यहाँ पे एक WH वर्ड लगा है। डज बोल रहा था डू डज, तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब डज लगा है। फिर सब्जेक्ट बोल रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ही लगा है। और उसके बाद वर्ब वन बोल रहा है तो वर्ब वन लगा हुआ है। इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाए हैं। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क, राइट। सो दिस इज द concept of converting
सिंपल सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव, राइट। चलिए अब आगे सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आप लोग के लिए। ये सेंटेंसेस को हम दोनों तरीके से, ये दोनों तरीके कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, यस नो का इंट्रोगेटिव और WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, राइट। वो दोनों तरीके से आप ये 5 सेंटेंसेस को पेन और पेपर ले करके उसमें बनाना आपको, और देखना है कि क्या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट। तो मोना प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे आप ट्रेस कर लिए मोना क्या खेलता है, मोना खेल रहा है फुटबॉल, तो हम लोग फुटबॉल को छुपा देंगे। उसके बाद यहाँ वर्ब 5 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट डज मोना प्ले, है ना, मोना क्या खेलता है, व्हाट डज मोना प्ले, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज मोना प्ले। अब देखिए WH वर्ड बन गया, क्योंकि एक WH वर्ड डाल दिया, ऑक्सिलरी वर्ब डाल दिए, सब्जेक्ट डाल दिए और वर्ब डाल दिए। इसका आंसर क्या है, मोना क्या खेलता है, मोना क्या खेलता है, मोना प्लेस फुटबॉल। ये तो हो गया WH वर्ड। अगर मुझे ऑक्सिलरी वर्ब वाला बनाना था तो सिंपल वर्ब 5 है तो उसको डज से स्टार्ट करेंगे, डज मोना प्ले फुटबॉल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या मोना फुटबॉल खेलता है। कितना सिंपल है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ये 5 सेंटेंसेस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। और कभी भी मेरे वीडियो को देखने के लिए पेन और पेपर ले करके बैठेंगे आप, तभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट है और वर्ड्स है, उसको आप नोट डाउन कर पाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में हाउ टू चेंज सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू नेगेटिव, तो उसको मैंने अपलोड किया है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड यू टू वॉच प्रीवियस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग हाउ टू चेंज इनटू इंटरोगेटिव और नेगेटिव, राइट। पिछले वीडियो में आपको नेगेटिव देखना है चेंज करने के लिए, और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं इंटरोगेटिव। और आई होप आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, देन यू कैन comment, you can write in the comment box, right, I will answer। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।